नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार से किसी राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो हमने देखा, और हमने प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद पे भी एक वीडियो बनाई थी। तो आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है, या राष्ट्रपति उनसे सलाह लेके ही काम करते हैं। उसी तरीके से हम राज्यपाल की बात करें तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है, वो राष्ट्रपति को किसी चीज़ को लेके सलाह, और उनसे सलाह जो राज्यपाल है वो लेता है। समय समय पर हर चीज़ों के ऊपर वो मतलब सलाह ले सकता है। यानी कि एक प्रकार से जो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति की एज ए सलाहकार के रूप में कार्य करती है। उसी प्रकार से केंद्र में जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, ये एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी कि इनका जो प्रावधान है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो देखते हैं, राज्यपाल से रिलेटेड बात करें तो जो राज्यपाल है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल 153 से लेके 167 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की वेतन व भत्ते, इन सभी चीज़ों का जिक्र अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर ये एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको यदि आर्टिकल 153 से 167 का कहीं पर भी बीच में, यदि 153 से 167 के बीच में कोई भी होता है, तो इसका मतलब है कि वो राज्यपाल से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में कहा गया हो। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली क्या है, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं उनको हम देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम इसको थोड़ा सा करें तो यदि जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आर्टिकल 153 है। तो आर्टिकल 153 में कहा गया है कि ये एक प्रकार से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। 154 वहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यानी कि जो भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है, ऐसा आर्टिकल 154 में जिक्र किया गया है। यदि हम 155 की बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया की बात के लिए मतलब कहीं यहाँ पर कही गई है कि किस तरीके से एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम रहता है। 156 की बात करें तो कार्यकाल कितने समय का होगा। 157 की बात करें तो योग्यताएं क्या रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी एक राज्यपाल बनने की। और यदि हम यहाँ पर 158 की बात करें तो क्या यहाँ पर पद की शर्तें रहेंगी, क्या शर्त है कि इस पद पर बने रहने की। 159 की बात करें तो शपथ किस तरीके का होगा, किसके सम्मुख की शपथ लेंगे और किसके सम्मुख ही अपने रेजिग्नेशन देंगे, ये है। 161 में है क्षमादान शक्ति, इनके पास भी है, किस तरीके की क्षमादान की शक्ति है वो भी हम देखेंगे। और तो टोटल 163 से लेके 160 से 167 तक ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इससे रिलेटेड हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर 153 से लेके 161 तक आपके राज्यपाल से रिलेटेड है। 163 से 167 सा जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई, वैसे ही हम अगली वीडियो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड बनाएंगे राज्य के। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। एक प्रकार से क्या होता है कि यदि इस बात को समझने की बात करें तो आपने देखा होगा जो राज्यपाल होता है, देखो जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, क्योंकि हर उसके ऊपर एक संवैधानिक चीज़ होती है, यानी कि हर प्रक्रिया, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कहीं पर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख के रूप में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से प्रमुख बन के आएगा, क्योंकि हम सब चीज़ें जो भी हमारे वहाँ लोकतंत्र में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ सब संविधान के हिसाब से ही चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसी के लिए क्या होता है कि एक प्रकार से क्या है, किसी राज्य में कोई ऐसी समस्या आ रही है, कोई कुछ
ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं, या सरकारों में कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा अल्पमत वगैरह में सरकार आ जाती है तो वहाँ पर राज्यपाल इस चीज़ को राष्ट्रपति के सम्मुख इस बात को रखते हैं और वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन वगैरह की सिफारिश वगैरह काम करने का काम एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इनकी जो रिपोर्टिंग है वो एक प्रकार से राष्ट्रपति को है, यानी कि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति है इसके लिए जो राज्य है और जो केंद्र है उनकी सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से ये नियुक्ति होनी है। उसके लिए वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद वगैरह से सलाह ले सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति किए जा सके। तो कोई ऐसी वोटिंग वगैरह नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति के उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। राष्ट्रपति के लिए वोटिंग वगैरह की प्रक्रिया होती है। एक हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कि हमारे संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये लोग अपना एक वोट वगैरह डालते हैं तो उससे राष्ट्रपति वगैरह का निर्वाचन वगैरह होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो राज्यपाल वगैरह होता है इसके लिए इस तरीके की चीज़ों की प्रक्रिया नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सलाह मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, बेसिकली मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रिपरिषद से इसके लिए राष्ट्रपति सलाह वगैरह ले सकता है या प्रधानमंत्री इसके बारे में सलाह दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है उसी प्रकार से राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको कभी भी हटा सकता है, कभी भी उसको 5 साल से पहले यदि या तो 5 साल से पहले उसको हटाया जा सकता है या किसी चीज़ मतलब किसी तरीके से हटाना है या वो अपने पद से त्यागपत्र वगैरह ये दे सकता है, लेकिन जो टेन्योर है वो 5 साल तक है, इनके 5 साल तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जनरली सभी के लिए राष्ट्रपति वगैरह या कोई इस तरीके के जो भी संवैधानिक प्रमुख या जो भी होते हैं उनके लिए ये बेसिक गाइडलाइन होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर भी मिनिमम जो एज है वो आपकी 35 वर्ष होती है, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है वैसे यहाँ पर भी 35 वर्ष है। वो सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, यानी कि करंट में वो किसी जगह का ना सांसद होना चाहिए ना विधायक होना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण ना करे, यानी कि कोई प्रॉफिट इस तरीके के कोई किसी सरकारी वगैरह इस तरीके के पदों पर भी वो नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको कहीं से कोई ऐसा बेनिफिट या सैलरी वगैरह ऐसा ले रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है आपके गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की। अब बात करते हैं शपथ की बात करें तो जो राज्यपाल होता है उसको जो शपथ दिलाते हैं, जैसा आपने देखा होगा राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस तरीके से देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से राज्य के लिए राज्य की हाई कोर्ट होती है और वहाँ भी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो राज्यपाल की जो शपथ होती है वो आर्टिकल 159 के तहत जो राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं, यानी कि शपथ वो दिला रहे हैं तो जो शपथ लेते हैं वो उनके सम्मुख लेते हैं। तो ये था इनका शपथ ग्रहण समारोह से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं सैलरी और वेतन और भत्ते। तो जो वेतन वगैरह हैं वो लगभग यदि हम आज की बात करें तो ये 3.5 लाख प्रति माह के हिसाब से, और भी अन्य सुविधाएं वगैरह ये एक अप्रॉक्स हो सकती है, इसमें कहीं पर डेटा वगैरह में ऊपर नीचे हो सकता है। तो लगभग मतलब 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में ये वेतन वगैरह इनके रहते हैं। ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, इन चीज़ों को आप एक फिक्स वो नहीं ले सकते, लेकिन लगभग है। और बाकी राजभवन वगैरह होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन होता है वैसे राज्यपाल के लिए उस राज्य में एक राजभवन वगैरह होते हैं, आवास वगैरह भत्ते वगैरह, इनको ये सब चीज़ें मिलते हैं। आगे चलते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ की बात करें तो इनके पास भी काफ़ी शक्तियाँ रहती हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास रहती है, जो भी कार्यपालिका रहती है, लेजिस्लेटिव पावर इनके पास रहती है, जुडिशियल पावर भी इनके पास रहती है, फाइनेंशियल पावर भी इनके पास रहती है, कुछ इनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ये अपने विवेक का प्रयोग करके, जैसे आपने एक बेसिक छोटी सी जानकारी, कोई छुट्टी वगैरह कहीं पर जब भी आपने देखा होगा कोई स्टेट वगैरह होता है वहाँ पर कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जिसकी छुट्टियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो वहाँ पर राज्यपाल उस चीज़
को अपने विवेकाधिकार में वो चीज़ें कर सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए चीज़ें कर सकता है, जुडिशियल पावर इनके पास है। तो यानी कि राज्यपाल कभी भी मतलब इस चीज़ को लेके जो राज्य सरकारें होती हैं उनसे मतलब जवाब वगैरह मांग सकता है, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड हो। तो ये पावरें राज्यपाल के पास शक्तियाँ रहती हैं। उसके बाद जैसे आपने एग्जीक्यूटिव पावर की बात करी तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल के नाम से ही ये चीज़ें सब होती हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई मुख्यमंत्री वगैरह शपथ वगैरह लेते हैं तो राज्यपाल के सामने ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती हैं। लेजिस्लेटिव पावर में आपका विधानसभा को बुलाना होना है, स्थगित करना है या भंग करना है या कोई अध्यादेश जारी करना है, ऐसा आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास शक्तियां हैं कि वो विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग करना हो यदि उसको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो संवैधानिक चीज़ों से नहीं चल रही हैं तो वो वहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 213 में एक राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई हैं। जुडिशियल पावर है, राज्यपाल के पास भी क्षमादान का है, जैसे कोई किसी को कोई जुडिशियल वगैरह दंड माफ़ी दे सकता है, स्थगन कर सकता है, दंड दे भी सकता है। ऐसा आर्टिकल 167 के तहत एक जुडिशियल पावर भी राज्यपाल के पास है। उसके बाद यदि हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो राज्य का बजट विधानसभा प्रस्तुत करना, धन विधेयक की सिफारिश करना, ये सब चीज़ें भी राष्ट्रपति राज्यपाल के पास ये शक्तियां भी रहती हैं। विवेकाधीन जैसे कोई पार्टी बहुमत में ना आ पाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये सब चीज़ें। और मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य के हित में हैं, जैसे छुट्टियां वगैरह कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये अपने विवेकाधीन से ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ड्यूअल रोल यानी कि द्वैत भूमिका में रहते हैं, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी ये कार्य करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार इनसे कभी भी हो कोई भी जवाब वगैरह चीज़ों से रिलेटेड मांग सकती है और ये उनको जवाब देंगे। और राज्य में संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं उनका ये प्रमुख है। तो ये होती है इनका ड्यूअल रोल की बात करें। उसके बाद यदि इनका थोड़ा सा विवाद और आलोचना की बात करें, यानी कि इनका जो क्रिटिसिज्म है, राजनीति हस्तक्षेप के आरोप, केंद्र के एजेंट की तरह कार्य करने की आलोचना वगैरह आपने लगती है। आपने देखा होगा कई बार राज्यपाल क्या होता है कि इनके उसमें कभी कभी राज्य क्या होता है कि ये लोग इसमें जैसे राष्ट्रपति, तो आपने बेसिकली देखा होगा कि राष्ट्रपति लगभग उन्हीं पार्टियों का बनता है जिनकी लोकसभा में ज़्यादातर लोकसभा में जिनकी सरकारें होती हैं, यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राष्ट्रपति ज़्यादातर उन्हीं का बढ़ता है क्योंकि उनमें वोटिंग सिस्टम होता है। तो कुछ राज्यों में भी उस पार्टी की सरकारें होती हैं, राज्यसभा में भी कुछ रहते हैं, तो लगभग यही सिस्टम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी वोटिंग नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त किए जा रहे हैं, यानी कि केंद्र की सलाह के रूप में, यानी केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इस तरीके की सलाह पे उनको राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति ने केंद्र में किसी और की सरकार हो और राज्य में किसी और की सरकार हो, आपने वहाँ पे जाके मतलब उस चीज़ को भेजा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि ये चीज़ें, ये आरोप वगैरह लगते हैं कि ये थोड़ा सा राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे मतलब केंद्र के एजेंट वगैरह, कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि राज्य में जो सरकार होती है वो किसी अन्य पार्टी की होती है और जो राज्यपाल होता है, अब वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी वगैरह के को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन विचारधारा किसी की भी कोई भी हो सकती है, या उनका पिछला बैकग्राउंड पार्टी वगैरह का हो सकता है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है। लेकिन क्या है कि अब जिस पार्टी से कभी ना कभी कुछ रहा हो तो उसके मन में ये चीज़ें आती हैं, ऐसे आरोप वगैरह लगते हैं। इसमें सच्चाई वगैरह कितनी है, क्या है, ये तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये आरोप लगते हैं। तो ये इनके ऊपर थोड़ा सा ये विवाद और आलोचना का ये सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन थी जो गवर्नर थी, और सबसे लंबे समय तक कार्यरत जो थी वो सर CM त्रिवेदी थी, जो सबसे लंबे समय तक एज ए राज्यपाल के रूप में जिन्होंने कार्य किया था। उसके बाद करते हैं परीक्षा हेतु कुछ चीज़ों के बारे में। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 161 के द्वारा क्षमादान की शक्ति है, ये पूछा जाता है, और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। तो
यदि हम पूरे वीडियो का यदि हम एनालिसिस करें, समरी निकालें, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक समन्वय का काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये था हमारा राज्यपाल से रिलेटेड वीडियो। आपने चीज़ें देखी होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।